मित्रों नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से सभी पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष अंक में हम आपके लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें लेकर आए हैं जो आपके भविष्य और वर्तमान आर्थिक सुरक्षा से सीधा संबंध रखती है। ये खबरें ऐसी हैं जिनकी प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा था। तो बिना समय गंवाए आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं उन 5 बड़े बदलावों और संभावनाओं के बारे में जो आपके जीवन में एक नई रोशनी लाने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे चर्चित खबर यूनियन बजट 26 से जुड़ी हुई है। दोस्तों, बजट 26 को लेकर चारों ओर जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, उनमें एक बात साफ तौर पर उभर कर सामने आ रही है और वह है रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए। As we review the EPS 95 framework, it's clear that adjustments are necessary to align with current economic conditions. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार के बजट में न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी का ऐतिहासिक फैसला लिया जा सकता है। ये खबर उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जो महंगाई के इस दौर में मात्र 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर गुजर बसर करने को मजबूर है। गौरतलब है कि पिछले 11 वर्षों से इस राशि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है। इस दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है, लेकिन पेंशन भोगियों की मूलभूत आय वही की वही रही। ऐसे में इस राशि में संभावित वृद्धि न केवल आवश्यक है बल्कि समय की मांग भी है। 6 जनवरी को भारतीय मजदूर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से मुलाकात कर इस मांग को और पुष्ट किया था। खबरें यह भी हैं कि मंत्री महोदय ने इस पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। विभिन्न कर्मचारी संगठन इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 7,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अभी इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही है, जिससे सरकार पर एक सकारात्मक दबाव बना हुआ है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बजट 26 इस मामले में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। यदि ये फैसला आता है तो ये सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति सरकार की सहानुभूति और उनके सम्मान को दर्शाएगा, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा राष्ट्र निर्माण में लगा दिया। दूसरी प्रमुख खबर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेवाओं को और अधिक सुगम व पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाए गए एक अहम कदम से जुड़ी है। संगठन ने पेंशन भोगियों और सदस्यों की सहूलियत के लिए सुविधा सहायक तैनात करने की एक योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य है उन लाखों लोगों की मदद करना जिन्हें पेंशन दावा, प्रोविडेंट फंड निकासी, खाता लिंकिंग या अन्य संबंधित प्रक्रियाओं में तकनीकी या प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सहायक एक निर्धारित शुल्क पर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इस पहल का सबसे बड़ा लाभ वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा, जिनके लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। अब वे इन प्रशिक्षित सहायकों की मदद से घर बैठे ही अपने जरूरी कार्य निपटा सकेंगे। ये कदम डिजिटल भारत की भावना के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा देगा। ये केवल एक सेवा नहीं बल्कि पेंशन भोगियों के प्रति एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह है। अब हम आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर, जो सीधे तौर पर ईपीएफओ पेंशन से जुड़े नए नियमों और सुधारों पर केंद्रित है। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन प्रणाली में व्यापक बदलाव करते हुए 5 बड़े और महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य
पारदर्शिता बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और पेंशन भोगियों के हितों का पूरी तरह से संरक्षण करना है। पहला नियम पेंशन के दावे की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और कागज विहीन बनाने से संबंधित है। अब सदस्यों को भारी भरकम दस्तावेजों के साथ कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि दस्तावेजों के गुम होने या क्षतिग्रस्त होने का जोखिम भी समाप्त होगा। दूसरा अहम नियम जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाने से जुड़ा है। अब पेंशन भोगी जीवित होने का प्रमाण देने के लिए घर बैठे ही मोबाइल फोन के जरिए एक सरल सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें हर महीने किसी सरकारी अधिकारी के सामने पेश होने या बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सुविधा विशेष रूप से उन बुजुर्गों और दिव्यांग पेंशन भोगियों के लिए वरदान साबित होगी जिनके लिए बाहर जाना मुश्किल होता है। तीसरा नियम पेंशन भुगतान में होने वाली किसी भी तरह की देरी पर अंकुश लगाने और जवाबदेही तय करने से संबंधित है। संगठन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि पेंशन का भुगतान हर महीने एक निश्चित तारीख से पहले ही पेंशन भोगियों के खाते में पहुंच जाना चाहिए। यदि किसी भी कारणवश भुगतान में अनावश्यक देरी होती है तो संबंधित अधिकारी या विभाग जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस नियम का मकसद पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करना। चौथा बड़ा बदलाव उच्च पेंशन के विकल्प से जुड़े आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया गया है। आपको याद होगा कि उच्च पेंशन के विकल्प को लेकर कई सदस्यों ने आवेदन किए थे, लेकिन कई मामले लंबित पड़े हुए थे। अब ईपीएफओ ने इन सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत आवेदनों की समीक्षा तेज गति से की जा रही है और आवेदकों से यदि कोई अतिरिक्त दस्तावेज चाहिए होता है तो उन्हें तुरंत सूचित किया जा रहा है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही सभी लंबित मामलों का निस्तारण हो जाएगा और योग्य आवेदकों को उनकी उचित पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण नियम पेंशन भोगियों के लिए एक नए प्रकार के हेल्प डेस्क और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना से जुड़ा है। अब प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक विशेष सेल गठित किया गया है जिसका एकमात्र काम पेंशन भोगियों की समस्याओं को सुनना और उनका त्वरित समाधान करना है। इस सेल तक पहुंचने के लिए एक टोल फ्री नंबर और एक समर्पित ईमेल आईडी भी जारी की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पेंशन भोगी अपनी छोटी बड़ी समस्या लेकर अकेला न रहे और उसे तुरंत मदद मिल सके। चौथी बड़ी खबर में हम बात करते हैं ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर से तेज हुए आंदोलन की देश भर के कर्मचारी संगठन एकजुट होकर इस मांग को लेकर सरकार के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं। उनका तर्क है जीवन यापन का खर्च जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसमें मौजूदा पेंशन राशि पर एक सम्मानजनक जीवन जी पाना असंभव है। इस मांग को लेकर हाल ही में हुई
एक महत्वपूर्ण बैठक में संगठनों के प्रतिनिधियों ने केवल राशि बढ़ाने तक ही अपनी बात सीमित नहीं रखी, बल्कि पेंशन फंड के निवेश के पैटर्न में बदलाव कर उसकी रिटर्न दर बढ़ाने का भी सुझाव दिया। उनका मानना है कि यदि फंड से बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा तो पेंशन भोगियों को लंबे समय तक अधिक राशि मिलने की गारंटी हो सकती है। इस मुद्दे पर सरकार का रुख भी काफी हद तक सकारात्मक देखने को मिल रहा है और आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में इस दिशा में कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। बात अंशवीं और अंतिम प्रमुख खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार पेंशन प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। ये तकनीक एक विकेंद्रीकृत और हैक प्रूफ डिजिटल लेजर होती है, जहां हर लेन देन का स्थायी और पारदर्शी रिकॉर्ड रखा जाता है। इस तकनीक के पेंशन प्रबंधन में उपयोग से धोखाधड़ी की संभावना लगभग शून्य हो जाएगी। पेंशन भोगियों के सभी डेटा, योगदान रिकॉर्ड और भुगतान इतिहास को सुरक्षित तरीके से संग्रहित किया जा सकेगा। इससे न केवल प्रक्रियाएं तेज होंगी, बल्कि सदस्यों का विश्वास भी बढ़ेगा कि उनकी कड़ी मेहनत से जमा की गई राशि पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि ये एक दीर्घकालिक योजना है, लेकिन इस पर प्रारंभिक चर्चाएं और अध्ययन शुरू हो चुके हैं, जो भविष्य में एक क्रांतिकारी बदलाव का संकेत देते हैं। मित्रों, ये थी वो 5 बड़ी खबरें जो हाल के दिनों में पेंशन भोगियों और भविष्य की पेंशन के इंतजार में बैठे कर्मचारियों के लिए चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इनमें से कुछ खबरें तात्कालिक राहत से जुड़ी हैं, तो कुछ दीर्घकालिक सुधारों की ओर इशारा करती है। इन सभी का सार यही है कि सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाया जाए। सरकार और संबंधित संगठनों की इन पहलों को यदि सही ढंग से लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से करोड़ों लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि इन मुद्दों से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर पहुंचती रहे। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जानकारी ही शक्ति है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए और आधिकारिक स्रोतों से ही सूचना प्राप्त कीजिए। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आप तक सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाएं। आपको आज का ये विशेष अंक कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करती है। इसी के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यही समाप्त करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।